अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी जिससे आपके जिस्म का दर्द, आपके जोड़ों की तकलीफ़ सब दूर होने वाला है। तो जी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और लिखना शुरू कर दें KSM फूड सीक्रेट की ये रेसिपी जो शुगर पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ लिए जी मैंने सौंफ जो है वो आपके दिमाग की कमज़ोरी को दूर करती है। उसके बाद लिए जी मैंने यहाँ पे बादाम जो जी आपके दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं, आपके दिमाग में जो है वो चुस्ती भर देते हैं। उसके बाद लिए मैंने यहाँ पे चार मगज़ जो हैं आपके दिमाग को इतना तेज़ कर देंगे कि आप ख़ुद सोचेंगे ये हो क्या गया हमारे साथ। ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया अलसी जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखती है, PCOS का मसला हो, गैस का मसला हो, कुछ भी हो, उन सब को डील करती है। उसके बाद यहाँ लिया जी मखाना और यहाँ जो है जी इसका मैं आपको एक राज बताती हूँ कि आपके हड्डियों की कमज़ोरी, जिस्म का दर्द, लकोरिया सब को दूर कर देगा। अगला है जी काया पलट देने वाला हमारे पास जो है इंग्रेडिएंट, वो है जी गूंद। ये गूंद कतीरा नहीं है, ये सादा वाली गूंद है। और सादा वाली गूंद जो है ना ये आपको गर्मी से बचाती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है, आपकी जल्द को चमकदार कर देती है। उसके बाद है जी इलायची, मशहूर ज़माना है, आपके मुंह के अंदर खुशबू भर देती है, आपको जो है जी सारा दिन फ्रेश रखती है। अच्छा जी, इसको बनाने की तरकीब क्या है? आपने सबसे पहले लेना है जी एक फ्राई पैन को आपने रख लेना है जी चूल्हे पे और फ्लेम ऑन कर देना है। फ्लेम इतना आपने रखना है कि आंच इतनी सी हो कि आपको बमुश्किल नज़र आए। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी वरना अलसी जल जाएगी, उसके फ़ायदे सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। आपने इन चीज़ों को बचाते हुए और अपनी अलसी के अंदर वो सारे फ़ायदे जो हैं उनको बढ़ाते हुए आपने क्या करना है, उसको बहुत ही धीमी आंच पे जो है इसको भून लेना है। और आपने इसको चम्मच हिलाने से बाज नहीं आना है, इसके अंदर आपने बार बार चम्मच हिलाते रहना है। जिस तरह जो है हर बंदे को टांग अड़ाने का होता है ना मसला, आपने इसी तरह ही इसके अंदर जी टांग अड़ाते रहना है। ठीक है जी, जब तक ये जो है जी टपना ना शुरू हो जाए तब तक आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। और जब जो है जी ये इस तरह इसकी हालत हो जाएगी तो आपने 1 मिनट तक इसे पकाने के बाद इसे जो है जी निकाल लेना है आपने एक प्लेट में। उसके बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है जी, अगले स्टेप में आप डालेंगे जी 2 चम्मच भर के ऑयल के। और उसके अंदर जो भी खाने का तेल आप इस्तेमाल करते हैं, आप घी इस्तेमाल करते हैं, आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप करते हैं जी आपने वो डालना है। उसके अंदर आपने डाल देनी है 50 ग्राम गूंद जो हमने लिया है ना, वो गूंद जो है जी उसको आपने क्या करना है, भुरभुरी करना है। भुरभुरी क्यों करना है आपने? आप जब उसे फ्राई करते हैं ऑयल में तो उसका फ़ायदा ये होता है कि पहले होती है वो पत्थर की तरह की सख्त, हमने उसको करना है बिल्कुल भुरभुरी ताकि हमें उससे जो है वो पाउडर बनाने में आसानी हो। अब जी आपने क्या करना है, इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है जब तक कि सारी की सारी गूंद जो है वो अच्छे से फूल ना जाए, ताकि जो है हमें पाउडर बनाते हुए कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है जी, जिस तरह पॉपकॉर्न फूलता है ना और वो अंदर से भुरभुरा हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी फूल जाएगी और अंदर से हो जाएगी जी भुरभुरी। अभी मैं आपको इसको जो है उठा के भी दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि इसका किस तरीके से जो है इसका टेक्सचर होना चाहिए। जब वो टेक्सचर हो जाए, जब वैसी वो हो जाए, तब जो है जी आपने इसको उतार लेना है। जब तक कि हमारी गूंद होती है तैयार, तब तक मैं बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं अपने उनको जो है वो पीस लूँगी। मैंने 50 ग्राम चार मगज़ लिए हैं, 50 ग्राम मैंने जो है बादाम लिए हैं, 10 से 12 इलायची लिए हैं, 2 चम्मच मैंने भर के जो है वो सौंफ के लिए और 25 ग्राम जो है ना मैंने यहाँ पे फूल मखाना लिए। इनको मैं क्या करूँगी, अच्छे से मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी ताकि मेरे पास एक पाउडर फॉर्म जो है वो आ जाए, एक पाउडर वाला अमेज़ा आ जाए। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो भुनी हुई अलसी थी और जो हमने गूंद जो है वो फ्राई की थी वो। अब देख लें जी आप गूंद की हालत कैसे वो जो है बिल्कुल टूट गई है और मेरे एक दफ़ा हल्का सा दबाने से ही टूट गई है। आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और ये रहा जी आपका वो बरकत वाला और वो एक ऐसा अमेज़ा जिसको अगर आप अपने बच्चों को भी देंगे, अगर उनको दर्द होता है तो वो दर्द जो है वो चुटकियों में गायब हो जाएगा और आपको जो है जी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हमने आपको ये रेसिपी क्यों बताई है? बहुत सारे आजकल लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ का मसला होता है, जिन्हें शुगर का मसला होता है। क्योंकि हमने इसके अंदर चीनी बिल्कुल नहीं डाली है तो कोई भी शुगर पेशेंट हो, कोई भी शुगर का मरीज़ हो तो वो भी इसे ले सकता है। आपने करना सिर्फ ये है जी जनाब कि आपने रात में एक दूध का ग्लास गर्म करना है, उसके अंदर 1 चम्मच ये अमेज़ा डालना है, इसे अच्छे से घोलना है और इसे पी जाना है। ये आपके लिए एक दवाई से कम नहीं होगा और आपको इतनी तकवीत देगा कि आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर जो है दिन ब दिन
चुस्ती बढ़ती जाएगी। तो मिलते हैं जी आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। KSM फूड सीक्रेट्स को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।